Now, so topic is the Indian Evidence Act 1872 or law related to evidence. In court of law, what happens when the case proceeds, things going on? Last question comes, what is the proof? Whatever you say, you have to give some proof. Okay? So that proof, now question whether it is evidence or not, whether court will accept this evidence or not. Then what happens? Logical. Number of times evidence is a problem. Evidence is a problem. Evidence may be oral evidence. जैसे कोई बोला हमको ये बोला ऐसा ऐसा बोला हमको डराया धमकाया, बोला प्रूफ क्या है? प्रूफ आप एक आदमी को पकड़ के लाए, बोले देखो इसके सामने बोला है, आप बोल रहे हो आपका प्रूफ नहीं है, आप बोले हमको ऐसा किया, बोला प्रूफ क्या है? बोला हम बोल रहे हैं, तो बोला आपका कोई वैल्यू नहीं है। लो, आप बोले हम बोल रहे हैं, हम मेरा कोई वैल्यू नहीं है। एक दूसरा आके बोला हाँ इसका वैल्यू है, पॉसिबल। फिर सम रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट तो रिटन है, साइन सिग्नेचर नहीं है, अब प्रूफ मानेंगे कि नहीं? क्वेश्चन मार्क है। बोला हैंड राइटिंग चेक करो, पॉसिबल। सो एविडेंस। देन IT, information technology. IT means information technology, IT evidence. ठीक है? Whether it will be treated as evidence or not. ठीक है? तो किसको एविडेंस मांगेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। तो our discussion is totally related to evidence. Again, Evidence Act 1872, before independence, इसका मतलब ब्रिटिशर्स। Okay, so here interesting is all by Britishers. So their system is old age. They ruled in India 300 years. उसका है क्या, समझे? तो 300 साल इंडिपेंडेंस के भी 300 साल पहले, तो दे वेर ऑर्गेनाइज्ड, दे वेर ऑर्गेनाइज्ड, वो लोग ऑर्गेनाइज्ड था। मोरलेस होल वर्ल्ड दे रूल्ड। क्लियर? सो एविडेंस एक्ट, लॉ, बाइज्ड लॉ, बहुत सा वो लोग लॉ बनाता था, लॉ, लेकिन बोलता था ये लॉ वो लोग पर अप्लाई नहीं है। बट इट मैंने बाकी सब पर लॉ अप्लाई होगा, वो लोग पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये सब बाइज्ड है। मैंने आप गलती करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, वो करेगा तो उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं है। जैसे राजा महाराजा लोग वाला चक्कर। मैंने वो लोग पनिश कर सकता है किसी को, लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। समझ गया? मैंने दे आर अबव लॉ, दे आर अबव, ऐसा सिस्टम था। समझ गए? एनीवे, लास्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स, लॉजिकल एविडेंस, लीगल एविडेंस। लॉजिकल, लीगल। लॉजिकल क्या है? आप थ्रू लॉजिक समझा रहे हो, ऐसा ऐसा है, ये है, वो है, पूरा लॉजिकली दिस इज राइट, बट लीगली नॉट एक्सेप्टिंग। तो लॉजिकली एक्सेप्टिंग, लीगली नॉट एक्सेप्टिंग। सो योर एविडेंस शुड बी लीगली करेक्ट। अगेन लॉजिकल, लीगली, बट कोर्ट will decide what is legal. If court accepts, legal. Not accepts, it is not legal. Okay? So, under
Indian Evidence Act. Now we are moving further. ठीक है, बहुत बार क्या होता है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज. मान लो डिपार्टमेंट में फायर लग गया, पॉसिबल. डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिस में फायर हो गया, रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉयड. रिकॉर्ड्स, अब आप बोले मेरा तो टैक्स पेमेंट किया हुआ है, वहाँ का रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड हो गया. तो बोला नहीं, आप नहीं दिया है, अब आप कैसे बचोगे. तो आपका अपना अगर प्रूफ है तो बच गए, नहीं है तो आप फंस गए. आप ऐसा सोचो, बैंक में आपका पैसा है, बैंक का रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉयड. नाउ अ डेज वी हैव इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. अभी है, पहले तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था. बैंक था, लेजर था, पेपर वर्क है, बैंक में आग लग गया. अब आप क्या करोगे. तो आपके पास अगर पासबुक है तो आप समझा पाओगे, नहीं है फिर प्रॉब्लम. एविडेंस मानेंगे नहीं मानेंगे. आप अपने से लिख के ले गए, बोले मेरे पास मेरा रिकॉर्ड है, बोला नहीं ये एविडेंस नहीं है. आपके पास मेरा रिकॉर्ड है ये मानेंगे, आपके पास अपना रिकॉर्ड है ये नहीं मानेंगे. पॉसिबल. क्लियर. सो our area is related to evidence. The Indian Evidence Act 1872. ठीक है, चलो तो इसमें हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते हैं. ठीक है, नाउ राइट डाउन. Drafting of code of evidence law came upon the shoulders of Sir James Fitch. James Stephens. Okay. After the partition, the act applied to both the nation, that is India and Pakistan. Okay, except Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, but after withdrawal of Article 370 from Jammu and Kashmir, it is applicable also in Jammu and Kashmir. ठीक है.
तो जब लॉ हुआ था तो इंडिया पाकिस्तान दो डिवाइड हुआ तो लॉ दोनों में अप्लाई था। बाद में जम्मू एंड कश्मीर माइनस है, आर्टिकल 370 हट गया, वहाँ भी ये लॉ एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, अगेन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 is an act to consolidate, define and amend the law of evidence। ठीक है, अब क्या है, at present we are in India, applicability of law in India, we are using the word the Indian Evidence Act। अब पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर था वो इंक्लूड हो गया, सो नाउ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंटरेस्टिंग, इसको याद कैसे रखना है हम लोग को। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ऑल्सो 1872। कितना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सब है ना, वो भी 1872 है। इंडियन एविडेंस एक्ट इज ऑल्सो, कैसे याद करना है, रिलेट करना है इसको, सो ठीक है। तो लॉ में क्या होता है, हम लोग लॉ को ओवरऑल लॉ देखते हैं, उसको चाहेंगे तो अमेंड भी कर सकते हैं फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर वे में अमेंड ऑल्सो, हम लोग सब कर सकते हैं। ठीक है, नाउ below different types of evidence, different types of evidence। 1, proof of facts by oral evidence। 2, proof of contents of documents, proof of contents of, and 3rd, evidence relating to electronic records, evidence relating to electronic record। ठीक है, सो ओरल एविडेंस मेन क्या हो गया, ओरल एविडेंट, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, मैंने मुंह से बोल के लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस, 3 टाइप्स ऑफ एविडेंस। ठीक है, नाउ अगेन the Evidence Act
is divided into three parts. एविडेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. पार्ट 1, relevancy of facts. इसके अंदर में है चैप्टर 1, सेक्शन 1 to 4 deals with preliminary points and relevancy of facts. Chapter 2, section 5 to section 55. Now इसके अंदर में क्या कीजिए, ये जो पॉइंट है, ठीक है, this one deals with relevancy of, deals with preliminary points. Section 5 to 55 you write down deals with relevancy of facts. Deals with relevancy of facts. ठीक है. So 1 to 4 प्रिलिमिनरी बेसिक जो होता है, लॉ, एक्ट क्यों है, एरिया, स्कोप, एप्लीकेबिलिटी. ओके. नाउ सो मेन इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स. बिलो one word is fact. Word is fact. Under section 3, fact means and include A, anything, state of things, or relation of things capable of being perceived by the senses. B, any mental condition of which any person is capable
इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं लैंग्वेज. पर्सन इज कॉन्शियस thus facts are classified into physical and psychological facts. मीनिंग, ये जो हम लोग थिंकिंग करते हैं, ये थिंकिंग यहां पर आ गया साइकोलॉजिकल. और एक है क्या है, हाथ के सामने क्या है, क्या है मुंह से बोला वो भी तो फिजिकल सामने बोल रहा है. और एक है हम लोग सोच के कंक्लूजन निकालना, साइकोलॉजी. व्हाट इज, तो साइकोलॉजी में माने लिंक, कनेक्टेड, ये सब बहुत सा चीज होता है. सो थ्रू दैट ऑल्सो एविडेंस इज गैदर्ड, थ्रू दैट ऑल्सो एविडेंस इज. सो साइकोलॉजी क्या होता है, कनेक्टेड थिंकिंग, अटैचमेंट. वो ऐसा सोच सकता है, ऐसा सोचने वाला आदमी ऐसा कर सकता है, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वन एविडेंस. ओके, सो फैक्ट्स साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल. Below write down relevant fact. relevant fact का मतलब क्या होता है, आप 10 लाए, उसमें से 4 ही बोला ये काम का है, इससे कनेक्शन लग रहा है, बाकी 6 किसी काम का नहीं है. तो क्या हो गया, 4 रेलेवेंट हो गया, 6 इररेलेवेंट हो गया. ठीक है, सो रेलेवेंट फैक्ट. One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to the relevancy of facts, relevancy of, this is itself section 3 only. Section 3 only. Okay, now below logical relevancy and legal relevancy. A fact is said to be logically relevant to another when it bears
such casual relation with other as to render probably the existence of or non-existence of the latter. So logical relevancy, legal लॉजिकल है, लीगल नहीं है. कोर्ट में जो एक्सेप्ट हो गया वो लीगल है. कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? कोर्ट उसको नहीं मान रहा है तो लॉजिकल में आ रहा है, बट कोर्ट इज नॉट एक्सेप्टिंग. सो ऑल लॉजिकल आर रेलेवेंट, legal relevant not necessary. So logical relevancy is wider than legal. लॉजिकल 10 है, कोर्ट एक्सेप्ट 2 किया. एरिया बड़ा किसका है? लॉजिकल का. ठीक है. अगेन कॉमन सेंस और logical relevancy is wider than legal relevancy. Court may rule that it was legally irrelevant. irrelevant. ठीक है. अंडर एविडेंस एक्ट 1872 legal relevancy is to be considered as against logical relevancy. Legal relevancy and admissibility. Okay, this meaning is legal relevant, legal, but if court admits, court, then only, otherwise no. Number of times under public policy, even legally relevant, कोर्ट नॉट एडमिट्स. कोर्ट नॉट. आप लोग को कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं. जैसे एक आदमी गलत किया, एविडेंस है आपके पास, तो उसको पनिश होना चाहिए.
सेम मिस्टेक 10 लाख आदमी किया। कितना? अब क्या करना होगा? 10 लाख को पनिश करो। 10 लाख को वहां पर क्या होगा? लॉ बैक हो जाएगा। लॉ और क्या करेगा? कुछ ऐसा एक सॉल्यूशन करेगा, बोलेगा सबको माफ, जाओ सबको। क्या समझे? अब यहां पर क्या हो गया? लीगली तो ठीक था, बट इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन करना पड़ता है। किसके इंटरेस्ट में? चलो, बोला इंडिया में टेररिस्ट लोग प्लेन हाईजैक करके ले गया था। यहां से टेररिस्ट को छोड़ा पाकिस्तानी टेररिस्ट लोग को छोड़ दिया टू सेव प्लेन में आदमी लोग को। हुआ था? कांदाहार क्यों हुआ? वाई? क्या समझे? आई थिंक गॉट इट। गलत माना, सब जानते हुए भी छोड़ना पड़ा। क्या समझे? अब किस लिए, क्यों, वाई? पब्लिक इंटरेस्ट। ये सब वर्ड होता है पब्लिक इंटरेस्ट, कि एक आदमी के लिए 100 आदमी को पनिशमेंट हो जा रहा है। एक के लिए 100 को पनिश हो रहा है, उसको बचाने के लिए अच्छा छोड़ दो इसको। होता है? आई थिंक गॉट इट। समझ गए? ऐसा होता है, आंसर है, प्रूफ है। क्यों छोड़ दिया? गॉट इट। तो यहां पर बहुत सा पॉइंट्स आता है, व्हाट टू डू, नॉट टू डू, कंट्री पॉलिसी, सेम थिंग अभी चल रहा है प्रोसेस। इजराइल, हमास, ये सब बहुत सुने हैं। इजराइल का पॉलिसी अलग है। क्या बोल रहा है? जो करना है करो, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। राइट? तो ये क्या है? इस बट दिस इज अदर कंट्री, दिस इज नॉट इंडियन एविडेंस एक्ट, दिस इज नॉट। तो ये सब क्या होता है? ये सब एक एक पॉलिसी है। इंडिया का पॉलिसी थोड़ा बायस्ड है। जैसे जनरल पब्लिक कुछ करेगा तो उसको पनिश कर देगा, पॉलिटिकल लीडर कुछ करेगा तो उसको बचा के लेके चला जाएगा, है ना? तो ये क्या है? ये सब थोड़ा सा है, प्रॉब्लम है। बट इन राइटिंग एवरीथिंग इज स्ट्रॉन्ग, माने लिखने में एकदम स्ट्रॉन्ग है। लॉ सबके लिए एक है, यही पढ़ते हैं ना हम लोग। ठीक है? आपकी सपोज पीएस में तुम जाना है, किसी को जाके कुछ कंप्लेन करना है, अपोजिट पार्टी पॉलिटिकल लीडर है, कंप्लेन ही नहीं लिखेगा, और वो फोन करेगा और आपको घर से उठा कर लेके चला जाएगा। आप बोलोगे ये कैसा लॉ है? वो फोन किया और घर से गायब आप, और आप जाके बोल रहे हो कोई सुनने वाला नहीं है। थाना में गए तो कोर्ट भेज दिया, कोर्ट में गए तो थाना भेज दिया, पता नहीं जाना कहाँ है। ठीक है? तो बट इन पेपर एकदम स्ट्रांग है हम लोग का लॉ, पेपर में स्ट्रांग है। फील्ड में क्या है नहीं मालूम। समझ गए? तो अब ऐसे ही है लॉ। चलो वापस। सो लीगल रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, मीनिंग समझ में आ गया? लीगली एकदम सही है, लेकिन एडमिशन नहीं है। और आपका लीगली सही नहीं है, लेकिन कोर्ट उसको एडमिट कर लिया। अब वो लीगल भी हो गया, एडमिसिबिलिटी भी हो गया। लीगल भी हो गया और
एडमिसिबिलिटी भी हो गया। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल में आपको कब आएगा? जब आप कुछ केस सिचुएशन ये सब डील हो रहा है, वहाँ पर आप प्रेजेंट हो, तब आपको लगेगा लॉ क्या है। क्लियर? चलो अगेन लिखिए, अ फैक्ट may be legally relevant, yet its reception in evidence may be prohibited on the ground of public policy. ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, मैंने लॉ में भी लिखा हुआ है, पब्लिक पॉलिसी में हेल्पलेस हो जाता है, लीगली रिलेवेंट है, बट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कांट डू एनीथिंग। ठीक है, तो लॉ स्पेशल है हम लोग का। Now, facts in issue. Fact in issue and issues of fact. इश्यूज ऑफ, अब देखो इसको केस को समझना है। आज कुछ हुआ, यह है फैक्ट इन इशू। आज ये सब हुआ, ये क्या है? आज का फैक्ट है। लेकिन ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? इश्यूज इन फैक्ट्स। चल एक एग्जाम्पल देते हैं आपको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। इजराइल पैलेस्टीन अभी हो रहा है बहुत कुछ, तो फैक्ट इन इशू है। लेकिन ये आज जो हुआ इसका कारण क्या है? तो फिर चला गया 70 साल पहले, 60 साल पहले, अब बोला ये सब इश्यूज था उस समय का, उसी का इफेक्ट अभी चल रहा है। आज का फैक्ट ये है, अभी का फैक्ट ये है, लेकिन इश्यूज क्या था उसका लिंक चला गया 70-80 साल पहले। इश्यूज इन फैक्ट। अभी भी बहुत सा डिस्प्यूट होता है। आज ये हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ? बोला 50 साल पहले का डिस्प्यूट चल रहा था, 50 साल वो क्यूमुलेटिव होके आज ये हुआ, तो फैक्ट इन इशू, फिर इश्यूज इन फैक्ट्स। आई थिंक गॉट सम मीनिंग। फैक्ट इन इशू, इश्यूज इन फैक्ट्स, अंतर है दोनों में। लिखिए, in a case over a disputed property,
whether the property was inherited to a this issue or this is issue of fact. Issue of facts. Facts in issue may be whether is father was rightful owner of the property, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है, कोर्ट में चलता है ना आजकल 30 साल 40 साल 50 साल 60। तो अभी का ये है, पहले क्या था, केस क्या है, क्या क्या पॉइंट्स है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आज का इशू ये है। ओके now fundamental rules of law of evidence. No facts other than those having rational probative value should be admitted in evidence. Other is all facts having rational probative value are admissible in evidence unless excluded by a positive rule of paramount importance. Paramount importance. ठीक है। तो मेन पहला का है खाली काम का चीज लेंगे बाकी छोड़ देंगे। सेकंड बोला सब लेंगे, सब लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। फिर भी अगर एकदम किसी काम का नहीं है तब छोड़ देंगे।
अब पहला में बोलता है सिर्फ काम का ही लेंगे। मीनिंग समझ में आ रहा है? क्लियर? presumptions. The court may presume a fact as may be provided by the Indian Evidence Act unless and until it is disapproved or disproved or may call for proof of it. ठीक है? So more or less in general we got some idea. हम लोग को कुछ आइडिया हुआ एविडेंस में रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स, रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स वी गॉट सम आइडिया. ठीक है? सो टुडे पर्पस जस्ट वी हैव स्टार्टेड. ठीक है? दिस विल बी कंटिन्यूड. सो सिंपली अपडेट. आज इतना ही. नेक्स्ट अगेन विल कंटिन्यू.